चलो एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देखते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है थर्ड चैप्टर की। इंट्रो पार्ट एग्जांपल के साथ कर लिया था। 4 पार्ट है पहले के, इनको समझ लो अच्छे से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड कहता क्या है, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो प्यार से। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है जी 1, यहाँ क्या है, यहाँ y का क्या है 1, यहाँ y का -3। तो किसी एक को एलिमिनेट कर लो, या y को या फिर x को। तो y को हम करते हैं, चलो y को हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, ठीक है। अरे यार तो चलो मैं y के कोफिशिएंट को बराबर करता हूँ। मैंने क्या किया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है तो LHS में भी और RHS, कोई भेदभाव नहीं। तो 3 का मल्टीप्लाई x में 3x, 3 का y में, और 3 5 ज़ा 50। इसको एज इट इज़ लिख दो। अब देखो ये y 3y प्लस का ये नेगेटिव है, ऐड करेंगे कैंसिल हो गए। और 3 और 2 5x, 15 और 4 19। x का 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो x की वैल्यू क्या होगी 19 अपॉन ये निकल के आ गई वैल्यू x की, ठीक है। x की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करो, यहाँ करो, कहीं पर भी कर दो, आंसर एक ही आएगा। अब कोई बच्चा सोचे सर इसमें करें या इसमें करें, एक ही बात है यार। 3 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो चलो इसमें करते हैं। x प्लस वाई कितना है जी 5, तो x की जगह 19 अपॉन 5 रखो। अब ये उधर है तो ये माइनस में जाएगा, ये तो बस माइनस कर दो। 6 अपॉन 5, y की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 5। क्लियर है। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत, तो यहाँ LHS में रखो, RHS मिल जाएगा दोनों में, ठीक है जी। क्या हुआ, चलो अब इधर आ जाओ। इधर x का कोफिशिएंट 3, यहाँ 2, यहाँ y का 4, यहाँ -2। अब देखते हैं तो इसमें क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। क्यों, 2 2 जा 4 हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। किसी एक को सेम करो जो कि आसानी से सेम हो जाए। चलो जी, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, तो ऐसे ही लिख दो। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 जा 4x, 4y और ये 4, ऐड किया कैंसिल हो गए। 4 और 3 7x और ये 14, 7 2 जा 14। x की वैल्यू कितनी आ गई जी 2। अब 2 की वैल्यू उठा के ऊपर वाले में पुट कर दो, तो x की जगह 2, 6 हुआ ये, 6 का जाके उधर माइनस हुआ 4, y की वैल्यू 1, 4 का 4 के साथ डिवाइड हुआ 1, x और y की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन खुद से करेंगे। फोर्थ पार्ट में इसका बता देता हूँ आपको। बताना इसलिए है क्योंकि इसके नीचे फ्रैक्शन फॉर्म आ रहा है तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो जी, अब देखो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन गिवन है हमको, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक। अच्छा, इक्वेशन तो एक नॉलेज वाली बात ना है, बोलना। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या ये इक्वेशन है, बताओ, आपके यहाँ नॉलेज के लिए केवल बीच में एकदम याद आए कि बताते हैं। तो क्या इसका आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। जान लो बेटा, कभी ग्राफ इक्वेशन का नहीं बनता है, कभी भी ग्राफ इक्वेशन का नहीं बनता है। ग्राफ हमेशा बनता है पॉलिनोमियल्स का या फंक्शन का या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन बोल देते हैं इनको, इसका कभी ग्राफ नहीं बन सकता। इक्वेशन का ग्राफ कभी नहीं बनता। क्यों, इक्वेशन तो हमेशा पहले से LHS RHS बराबर होती ही है वो। कभी अगर एक नंबर में है ना, ग्राफ किसका बनता है, पॉलिनोमियल्स का बनता है, फंक्शन आगे पढ़ेंगे उसका बनता है। क्लियर है, ये नॉलेज के लिए तुमको होता है। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y = 1 - x। सर हम इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ हमेशा बनता है जब आपको ऐसे दिया जाए कि px बराबर है x² + इस मतलब पॉलिनोमियल्स का हमेशा ग्राफ बनता है। आगे और डीप में डिस्कस करेंगे इसमें जब थोड़े बड़े हो जाओ तुम लोग, बट नॉलेज के लिए जान लो, इक्वेशन का कभी ग्राफ नहीं बनता यार, कभी नहीं बनता ग्राफ इसका। अब कहेंगे ये बच्चे सोचें सर ये और ये है तो एक ही बात, लेकिन आगे जाके इसमें थोड़ा अंतर मिलेगा। तो अभी केवल इतना जान लो कि ग्राफ जो बनता है वो केवल पॉलिनोमियल्स का बनता है, ठीक है। ओके, और देखो अगर कोई आपसे बोले कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, पावर कितनी है
अब एक बच्चा बोलेगा पावर 2 है, 2 ही सॉल्यूशन होंगे। इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। एक्स की जगह कुछ भी रख लो बराबर होगा, क्योंकि ये और ये है तो बात बराबर है। एक बच्चा बोलेगा सर सबसे सब काट दो, 0 बराबर 0। अरे 0 बराबर 0 तो होता ही है, बट अगर एग्जाम में ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों? कुछ भी रखो यहाँ पे, एक्स की जगह रहेगा तो बराबर ही। चलो जी आ जाओ इधर, वापस आते हैं। तो ये 3 2 या 6 ऐसे भी है, 2 3 या 6 3x, 3 2 या 6 4y इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया 3x प्लस 4y, मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 हो गया। ऐसे यहाँ पर करो, इसको x के नीचे 1 लिख सकते हैं और ये y/3। तो 3x माइनस का y, तो 3x माइनस का y और 3 3 जा 9। अब इसको कर लो आप, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ, अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तो पहली इक्वेशन तो ये है और एक ये है। अब यहाँ पे देखो यार, x के तो कोफिशिएंट पहले से ही बराबर है, लेकिन अगर इनको ऐड करोगे तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ऐड हो जाएंगे। ये तो 6x हो जाएगा। हमने क्या किया? माइनस कर दिया। तो प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस, प्लस का है तो माइनस। अब कैंसिल हो गए। अब ये y किसका हो गया जी? प्लस का। 4y और y 5y, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस का 15। 5 3 जा 15, y की वैल्यू। अब y की वैल्यू उठा के पुट करो तो x आ जाएगा, ठीक है। अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन धांसू, उसको देखते हैं। अब देखो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। बेटा बैठ दो शांति से यार। 2 का फर्स्ट कह रहे हैं कि इफ़ वी ऐड 1 टू द, ये हमने किया है, ऐसा किया है सब बकवास किए क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बता दो। लेट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, कितना ले लिया हमने? x, और डिनोमिनेटर कितना ले लिया जी? y। तो फ्रैक्शन कितना हो गया? x/y, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है, बात नहीं करो यार आकाश। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर 1 ऐड किया है, इसमें से 1 को क्या किया? माइनस किया है। तो किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। चलो 1 को 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 1 और y - 1, ये इस तरफ आएगा -2। फिर कह रहे हैं 1/2 इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया गया है, तो ये कितनी आती है जी? 1/2। क्या बात समझ आई? केवल नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, ऊपर वाले ने कोई भी छेड़खानी नहीं की, तो ये 1/2 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x और ये y + 1। अब 2x इधर -y इज इक्वल्स टू 1। अब x और y की वैल्यू निकालनी है, एलिमिनेशन से ही निकालेंगे। तो चलो अब देखना भैया, ये y का कोफिशिएंट -1, इसका भी -1, ऐड करेंगे तो कैंसिल नहीं होंगे। अब इसलिए साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। अब सही हो गया ये x प्लस का, ये माइनस का 2x तो माइनस का x, और ये माइनस का 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी? x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर तो यहाँ पुट कर। तो चलो मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो 6 माइनस का y इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, फ्रैक्शन हो गया 3/। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। एक नूरी है और एक सोनू है। तो भैया कुछ नहीं, तो लेट द एज ऑफ नूरी, मान लो x years और सोनू की 5 years। चलो आगे बढ़ते। कह रहे 5 years ago, 5 साल पहले। 5 years ago कंडीशन है 5 years ago। तो नूरी की एज क्या होगी? एज ऑफ नूरी x - 5, 5 साल कम हो जाएगी। और सोनू की एज क्या होगी? y - 5, क्योंकि दोनों की एज भाई कमी तो होगी 5 साल। कह रहे हैं कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो बड़ा कौन है? नूरी, क्योंकि नूरी 3 गुना बड़ी थी 5 साल पहले। तो नूरी की एज क्या x - 5 और
सोनू की y माइनस 5, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा? सोनू में, तभी तो बराबर होगा वो, या सोनू, क्योंकि बड़े हैं नूरी, मल्टीप्लाई किस में होगा? सोनू में, तभी बात बराबर बैठेगी। तो ये 3y और 3 का मल्टीप्लाई 5 में 50, तो ये x माइनस 3y इधर आया, ये उधर जाएगा तो माइनस का 10। ठीक है, फिर कह रहे 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, 10 ईयर्स 10 साल बाद, तो जो एज ऑफ नूरी है वो जाएगा x प्लस 10 ईयर्स, और एज ऑफ सोनू y प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, तो नूरी विल बी ट्वाइस, तो नूरी क्या है? डबल है इसकी, तो x प्लस 10, 2 का मल्टीप्लाई सोनू में होगा, तो बस x प्लस 10, 2y प्लस 20, और ये x माइनस 2y, और ये 10। आगे दो इक्वेशन, x और y की वैल्यू आपको खुद से निकालनी पड़ेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, डू। अब इतना खुद करके आओ, ठीक है? हाँ, सब में ये लिख दो बेटे। तो थर्ड करो आप लोग तब तक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, सेकंड का थर्ड पार्ट। डिजिट वाले क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी करे, एग्जाम्पल में भी करे और 3.2 में भी करे। जब कभी भी डिजिट वाले क्वेश्चन मिले, 4 लाइन आपको लिखनी है। लेट वंस डिजिट कितनी हो गई? x, और 10th डिजिट y, तो नंबर क्या बन गया? 10y प्लस x। जो 10th डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई, 1 से उसने 1 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। रिवर्स नंबर 10x प्लस y, रिवर्स में उल्टा कर दो, जो 1 है वो 10 हो जाएगी। कह रहे हैं द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब उनकी डिजिट का सम, ये डिजिट है और ये नंबर्स हैं दोनों, और ये दोनों क्या डिजिट है, तो इनका सम कितना है जी? 9। x प्लस y कितना हो गया? 9। और कह रहे हैं 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर। जब कभी केवल नंबर बोला जाए तो हम लोग ओरिजिनल नंबर लेते हैं, ये तभी लेंगे जब रिवर्स बोला जाए या इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब बच्चा कंफ्यूज कि सर नंबर 2 हम कौन सा लें? हम ऊपर वाले लेंगे। तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द रिवर्स नंबर। बस बन गई इक्वेशन। इसमें इक्वेशन ही बनाना है। तो 90y प्लस 9x 20x प्लस का 2y, तो 90y से ये 2y गए 88y, 9x से ये गया तो माइनस का 11x बराबर 0, 11 कॉमन ले लो तो 8y माइनस का x इज इक्वल टू 0, तो 8y x 11 जाएगा डिवाइड में 0। क्लियर है? ये दो इक्वेशन आ गई, एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो। तो x प्लस वाई 9 है और इसको क्या माइनस x प्लस 8y लिख सकते हैं, एक ही तो बात है। x को पहले लिख लिया, ऐड कर दो, कैंसिल हो गया। 9y इज इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू कितनी आ गई जी? 1, और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो x कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, नंबर कितना हो गया? 10y प्लस x था तो 10 इंटू 1 प्लस 8, 18 नंबर हो गया। रिवर्स नंबर कितना हो गया जी? 81। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ। कहते हैं मीना went to a बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपये तो उसने निकाले, एंड शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ नोट्स एंड 100 रुपीज़ नोट। मतलब उसने बोला कि 2000 रुपये उसने निकाले और ये कहा कि मुझे 50 का नोट दो या फिर 100 का नोट दो, एंड मतलब दोनों, मतलब 50 के नोट दो और 100 के नोट दो। तो उन्होंने टोटल नोट जो दिए 25 दिए हैं। तो बताओ यार 50 रुपये के कितने नोट थे? और तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स क्या ले लिया? x, और 100 का क्या ले लिया जी? y। ये 50 रुपये के नोट x है और 100 के y, ये दोनों का सम किया तो कितना आएगा? 25, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में 25 नोट हैं। अब एक बात सुनो, अगर मैंने आपसे कहा कि 50 रुपये के आपके पास 3 नोट हैं तो टोटल रुपए कितने हो गए? 150। क्या तो 150, यदि 50 रुपये के x नोट है टोटल रुपये 50x, 100 के y हैं टोटल रुपये 100y, और इनको मिला के आंसर कितना आएगा? 2000। तो टोटल रुपये कितने? 2000। बन गई इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करो? 50 से डिवाइड कर दो, 50 से डिवाइड कर दो तो ये x, ये 2y, और ये करेंगे 50 से डिवाइड तो 40। ये लो सेकंड इक्वेशन। अब सॉल्व कर दो, बस बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया। माइनस 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 कैंसिल, y के नोट 15 आ गए तो पक्की बात है x के 10 होंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना है। क्या मैं फास्ट कर दिया? ये मल्टीप्लाई समझो, ये
कि सर ये मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे 50 रुपये के एक्स नोट है तो टोटल रुपये 50 है, 100 के वाई है तो टोटल रुपये 100 वाई, और इनका ऐड करेंगे तो 2000 के बराबर आएगा ना टोटल। तो बस लास्ट क्वेश्चन और बच्चा उसे देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वो। चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, अ लैंडिंग लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो बुक्स को रेंट पर देती है। अब ये समझ सकते हैं, हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब एक ऐसी लाइब्रेरी है कि उसका फिक्स चार्ज है कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, और फिर उसके बाद हर दिन का अलग अलग प्राइस है उसका। तो सरिता ने भैया 27 रुपये दिए और एक बुक को 7 दिन अपने पास रखा, और सुशी ने 21 रुपये दिए जब उसने बुक को अपने 5 दिन रखा। तो बताओ फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज ईच एक्स्ट्रा डे कितना? समझना इस क्वेश्चन को। लेट फिक्स चार्ज कितना भी एक्स रुपीज़, कितना है जी? एक्स रुपये। और उसके बाद अगला क्या है? फॉर फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज ईच एक्स्ट्रा डे कितना है जी? वाई रुपीज़। अब एक बात समझें यहाँ पे, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कहा जो फिक्स चार्ज है ना फॉर द फर्स्ट 3 डेज का है, जो ये एक्स रुपीज़ है ना ये स्टार्टिंग के 3 दिन के हैं। अब इसका मतलब समझो, अगर आपको समझा रहा कि ये एक लाइब्रेरी है, इतना का भैया जो फर्स्ट 3 डेज हैं इसके फिक्स चार्ज है 50 रुपये। कितना है जी? 50 रुपये। अगर आप 1 दिन के लिए भी बुक लेके गए तो भी आप 50 रुपये देंगे, 2 दिन के लिए लेके गए तो भी आप 50 रुपये देंगे, और 3 दिन के लिए लेके गए तो भी आप 50 रुपये देंगे। ये फिक्स प्राइस है। और फिर 3 दिन के हर दिन का मैंने कहा मान लो 10-10 रुपये चार्ज है। कितना? 10 रुपये। इस तरीके का ये क्वेश्चन। तो एक सरिता लड़की है, सरिता, वो 7 दिन के लिए लेके गई और उसने 27 रुपये दिए हैं। तो सुनो, 7 दिन के लिए लेके गई, 3 दिन तो फिक्स के हो गए, 4 दिन ही तो उसने एक्स्ट्रा दिए, तो फिक्स के तो रुपये एक्स देने हैं। हर दिन का बाई था तो 4 के क्या हो गए? 4 बाई, और प्लस 27 रुपये। बन गई पहली इक्वेशन। क्लियर है? एक है सुशी। कौन है? सुशी। ये 5 दिन के लिए लेके गए और इन्होंने 21 रुपये दिए, तो 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स हो गया यहाँ पे x रुपये, और 2 दिन पर डे तो 2 बाई, तो x प्लस 2 बाई कितना हो गया? 21। तो x प्लस 2 बाई कितना हो गया? 21। और एक इक्वेशन ये है, करो माइनस 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 माइनस, कट गया, माइनस का 2 बाई और माइनस का 6 बाई बराबर 3। मतलब पर डे का चार्ज कितना है? 3 रुपये का। बाई की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो भाई साहब, 3 दूनी 6, 15 रुपये। 15 रुपये उसके फिक्स चार्ज है। क्लियर है? लपेट दिया थर्ड चैप्टर हमने, तुम भी लपेट।